प्यारे बच्चों नमस्कार। मध्यकालीन राजस्थान की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन देख रहे थे मेवाड़ का इतिहास, उसमें अपन देख रहे थे दूसरा राजवंश रावल राजवंश चित्तौड़। ठीक है, तो उसमें अपन ने समर सिंह तक देख लिया था। ठीक है, और समर सिंह के बाद उनके पुत्र रतन सिंह को आज अपन इसके अंदर फाइल में देखेंगे। तो अगले शासक है अपने मेवाड़ के रतन सिंह। ठीक है, ये तो सबसे पहले ये जो इतनी है ये तो अपने माइक्रो के रूप में रिवीजन करेंगे इस चीज का, तो पूरा यहां से यहां तक है ना। अपन अभी देखते हैं यहां से काल से ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, ड्यूरेशन कोई ज्यादा लंबा नहीं, एक ही साल है, 1302 से 1303। कोई ज्यादा ड्यूरेशन नहीं रह पाया, जिसका कारण क्या था, अलाउद्दीन के साथ जो एक वैमनस्य उत्पन्न हुआ था पिताजी के समय, वही कारण था कि इनका ड्यूरेशन सिर्फ एक साल ही रह पाया। और अलाउद्दीन के समय क्या वैमनस्य था, कैसे वो पैदा हुआ, वो सारा मैंने आपको डिटेल में सेपरेट फाइल में बता ही चुका हूं। तो काल क्या, रतन सिंह का 1302 से 1303, 1302 टू 1303। 1303 में खत्म क्यों हुआ, क्योंकि अलाउद्दीन का आक्रमण चित्तौड़ में पहला साका। पिता है समर सिंह, देख लिया था अपन ने। समर सिंह के दो पुत्र रतन सिंह एंड कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण कहां चले गए थे बताओ मेरे को, है मेरे को मत बताओ, खुद जान लो आप। फिर क्या, पत्नी कौन, पत्नी पद्मनी है, सिंहल द्वीप की राजकुमारी। ठीक है, सिंहल द्वीप अपने श्रीलंका, वहां की राजकुमारी पद्मनी रतन सिंह की रानी। ठीक है, तो इनकी तो पूरा अलग से आएगा नीचे एपिसोड, सारा अपन देखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है रतन सिंह के जो अपन पढ़ते हैं वो है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर में तो हुआ 1301 में, उसके बाद 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ। वो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण मैंने आपको बता रखे हैं, गुजरात 1298 गुजरात, 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़। ठीक है, और क्या इनमें लॉजिकल सीक्वेंस है वो मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझा रखा है। तो 1303 में जो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ उसके क्या क्या प्रमुख कारण थे। सबसे पहला तो अलाउद्दीन, एएलडी मतलब अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षाएं, सिकंदर ईसानी की उपाधि उसने धारण करी थी, जैसे अमीर खुसरो खजाइन उल फुतूह में बताता है। सिकंदर ईसानी का मतलब होता है विश्व विजेता, उपाधि का मतलब है। सिकंदर तो वही था, सिकंदर महान अलेक्जेंडर, उसके समान अलाउद्दीन खिलजी बनना चाहता था, विश्व को जीतना चाहता था। तो पहले आसपास की तो जीतो, तभी तो विश्व को जीतोगे। ऐसे जैसे आप भी बनना चाहते हो सिकंदर सिलेबस, पूरा सिलेबस में कवर करूं, तो पहले धीरे धीरे ही तो होगा, आसपास का समेटोगे, फिर तभी तो बनोगे। ऐसे थोड़ी यूं फटाफट बन जाओगे। तो महत्वाकांक्षाएं। सेकंड है मेवाड़ शक्तिशाली, मतलब मेवाड़ दिनों दिन शक्तिशाली हुआ जा रहा था। कैसे, कुशल सिंह, जेत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह के समय आपने देखा। कुशल सिंह क्या बराबर क्या है, क्या बराबर कुशल, क्या बराबर कुतुबुद्दीन ऐबक हो रहा है। जेत्र सिंह वही इत्र है कि नहीं है, इत्र। ठीक है, तो जेत्र सिंह ने हराया इल्तुतमिश को, किसमें, इत्र लगा लिया, भूत आ गए, भूता लगा युद्ध। ठीक है, वही बालक मदन को, तो बालकों को तो लगाना ही नहीं चाहिए इत्र, समझ गए, भूता लगा युद्ध। और भूल गए वो क्या, हमीर मद मर्दन जय सिंह सूरी है कि नहीं है, वही। और तेज सिंह के समय भी ये परंपरा कायम रही। नासिरुद्दीन महमूद जब सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, तो उसके समय बलबन का आक्रमण हुआ, लेकिन वो भी क्या हुआ, आक्रमण क्या हुआ, टाई फिस हो गया। ठीक है साहब। फिर समर सिंह तो अपन ने देखा ही, 1298 में अलाउद्दीन खिलजी को मजबूरन मेवाड़ से गुजरना पड़ा, और फिर उस समय समर सिंह भी चूके नहीं, और इन्होंने क्या समर में चूंगी टोल नाका वसूला। ठीक है, टोल नाके पे समर हो जाए, गर्मी हो जाती है कई बार, टोल नाके पे मैं तो नहीं दूंगा साहब, है कि नहीं, वो तो भला देने पड़ेगा, तो समर गर्मी हो जाती है टोल नाके पे। 1298 करना है ना, 1298 का गुजरात अभियान, चुंगी, ये सारी लीला बता ही चुका हूं, अब बार बार क्या रिपीट करूं बताओ। दूसरा आक्रमण हो गया ये मेवाड़ शक्तिशाली। तीसरा आक्रमण क्या, चित्तौड़ की सामरिक स्थिति, है ना। चित्तौड़ की सामरिक स्थिति क्या, कि समुद्र की सतह से 1850 फीट ऊपर, तो जैसे आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे जैसे जाके देखोगे ना, ऊपर चढ़ोगे, बाउंड्री पे आके देखोगे, तो आज तो जैसे चित्तौड़ अपन जैसे देखते हैं ना, जहां से लेके जाते हैं, वो तो चित्तौड़ का पिछला वाला हिस्सा है जिधर तालाब बना हुआ है कि नहीं। चित्तौड़ का तो जो मेन हिस्सा है वो अपने पूर्व दिशा के अंदर खुलता है, जहां वो जैन कीर्ति स्तंभ है। ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मैंने दुर्ग में जब पढ़ाए थे तब मैंने बताया था, विजय स्तंभ तो ऑलमोस्ट बीच में है, और कीर्ति स्तंभ जो है जैन कीर्ति स्तंभ जिसको अपन बोलते हैं, जैन जिसमें आ जाता है ना। विजय स्तंभ जो है अपने कुंभा वाला, वो भी कीर्ति स्तंभ है, लेकिन जैन कीर्ति स्तंभ है वो अलग है, वो छोटा है। ठीक है ना, वो पहले का बना हुआ है, वो उत्तर दिशा के अंदर, उत्तर के अंदर है दुर्ग में। ठीक है ना, वो हिस्से पूर्वी दिशा जो है वो फ्रंट हुआ करता था, तो वहां आप जैसे जाके देखोगे तो बिल्कुल मैदान दिखाई देता है,
चित्तौड़गढ़ से जो अपने इधर रोड आ रही है बूंदी साइड के अंदर, तो वो पूरी वो रोड वो बिल्कुल दिखाई देती है, बाईपास है कि नहीं। वो ट्रेन उधर से आती है, ट्रेन का पूरा क्लियर बिल्कुल मीलों तक मैदान दिखाई देता है। तो ये इसकी सामरिक स्थिति। और पीछे की तरफ जैसे अपन जाके देखेंगे तो पूरा चित्तौड़गढ़ शहर दिखाई देता है। ये अपने गंभीर और बेरस नदियां ऐसे पश्चिम की दिशा में यूं, है ना। तो इसकी सामरिक स्थिति। फिर गुजरात, मालवा और दक्षिण भारत पर जाने के रास्ते पे स्थित था। गुजरात पे रास्ते पे था, तभी तो भैया आक्रमण हुआ। मतलब आक्रमण क्या, अलाउद्दीन खिलजी इधर से होके गुजरा। मालवा में जैसे अपन देखेंगे कुंभा के साथ कैसे अपने महमूद खिलजी प्रथम, फिर सांगा के साथ महमूद खिलजी द्वितीय के मालवा से संघर्ष हुआ है, ऐसा। तो गुजरात मालवा जाने का रास्ता है ना, और दक्षिण भारत में जाने का रास्ता। आज भी जैसे अपन देखते हैं जो ट्रेन है अपने गुजरात जाती है, आश्रम एक्सप्रेस दिल्ली से अपने अहमदाबाद, तो वो इधर से होके जाती है आज भी, मेवाड़, ठीक है ना, उदयपुर होते हुए, और मतलब अपने इस साइड से। और दूसरा जो NH8 है अपने दिल्ली से मुंबई जो हाईवे है NH8, ठीक है ना, नया नंबर 48 हो गया जिसका, तो वो भी इधर से होके गुजरता है अपने मेवाड़ से ही, यूं सिरोही से इधर से होता हुआ सारा ऐसे। तो इसलिए स्थिति ये महत्वपूर्ण थी, ठीक है ना। यूं सामरिक स्थिति महत्वपूर्ण थी। सामरिक का मतलब होता है उसकी लोकेशन सैन्य दृष्टि से इंपॉर्टेंट थी। सामरिक का मतलब होता है सैन्य दृष्टि से, स्ट्रेटेजी। फिर चौथा कारण क्या है, हरिमन तोता, है ना, पद्मनी की कहानी। मतलब हरिमन तोता नहीं है अपने आप में, पद्मनी की कहानी वो कारण है ना। पद्मनी की कहानी वो कारण है ना। हरिमन तोते ने कैसे क्या कहानी सुनाई, लेकिन पद्मनी जो है, पद्मनी कौन, अब अभी अपन ने देखा कौन, अपने राणा रतन सिंह की रानी, ठीक है। भाई पद्मनी की सुंदरता से अलाउद्दीन मोहित हो गया था और पद्मनी को पाना चाहता था, इसलिए आक्रमण किया, है ना। लेकिन ये वैलिड कारण नहीं है। पहले तो आप खुद ही सोचो, सिकंदर ईसानी जो इतना बड़ा टारगेट रखता है, वो क्या एक इतनी छोटी सी कामुकता के पीछे ही इतना सारा कदम एक सुंदरता के पीछे उठा लेगा क्या? नहीं। आज जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हो, अच्छा पूरा दिन रात एक कर रखा है, तो क्या वो इसलिए कर रहे हो क्या कि भाई हाँ मैं RPS से जाऊंगा और वहां पर जाके किसी की शक्ल देखूंगा, ऐसे इसलिए थोड़ी कर रहे हैं। भाई मेरी महत्वाकांक्षा है मैं एग्जाम क्लियर करूं। तो महत्वाकांक्षा ही आदमी को मजबूर करती है कोई कदम उठाने के लिए, ठीक है, ये चीज है। ये तो वैसे है। दूसरा कारण क्या है कि ये जो कहानी है पद्मनी वाली, जो कहानी देखते हैं अपन, वो पद्मनी की कहानी सुनाई है किसने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, ठीक है। करीबन करीबन इस 1303 वाले जो आक्रमण था उसके 237 साल बाद में। कैसे? क्योंकि देखो पद्मनी कारण नहीं है, क्योंकि अमीर खुसरो ने तो वर्णन अलाउद्दीन खिलजी की जो विजयों का उल्लेख किया है इस किताब में खजानुल फतूह में, उसमें अमीर खुसरो ने कहीं भी इस चीज का उल्लेख नहीं किया। किस चीज का? इस पद्मनी वाले एपिसोड का। ठीक है साहब, अगर मान लो ऐसा कुछ होता तो अमीर खुसरो भी लिखता, लेकिन नहीं लिखा। फिर लिखा किसने? पद्मावती वाली कहानी लिखी किसने? जिसने किताब लिखी, है ना। किताब कौन सी लिखी? अपन शेरशाह सूरी के जो दरबारी कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने पद्मनी को लेकर किताब लिखी, और किताब का नाम क्या लिखा आपने? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी पद्मावत, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी पद्मावत, ठीक है, पद्मावत। और मलिक मोहम्मद जायसी कौन थे? ये शेरशाह सूरी, है ना, शेरशाह सूरी, जो अपन देखते हैं कि मुगल साम्राज्य में हुमायूं के 2 टेनर होते हैं, हुमायूं के टेनर्स के बीच में, और अकबर से पहले जो शासक थे, अकबर का अग्रगामी जिसको बोला जाता है शेरशाह सूरी, उसके दरबारी कवि थे ये, ठीक है ना। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने किताब लिखी पद्मावत, और इसमें इस पद्मनी वाली कहानी का उल्लेख किया, और ये किताब लिखी गई थी 1540 में। तो आप मुझे खुद ही बताओ, घटना हो गई 1303 के अंदर, और वर्णन हो रहा है उसका करीबन करीबन 250 साल बाद 1540 के अंदर। तो क्या वो बात ऐसी की ऐसी रहेगी क्या? है 250 साल का मतलब हो गया करीबन करीबन 5 जनरेशन, 5 से 6 पीढ़ियां। एक ने मुंह से दूसरे को सुनाया, दूसरे ने फिर अगले को, 6 पीढ़ियां चलती रही। तो आप खुद ही सोचो उस बात को कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया होगा, है ना। तो ये लिखना अपन को, जब कारण आते हैं तो उसमें आपको बताना पड़ेगा ढंग से कि ये पद्मनी वाली कहानी कारण नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तो जैसे मैंने आपको अभी रीजंस बताए कि इन कारणों से नहीं हो सकती, वही आपको भी बताना है, ठीक है ना, कि इन कारणों से नहीं हो सकती। तो ऐसे ही जस्टिफाई करना आना चाहिए अपन को। कोई चीज केवल ऐसे बोलने से नहीं होगा कि नहीं नहीं पद्मनी वाली कहानी नहीं हो सकती या पद्मनी कारण था, उसको जस्टिफाई करना आना चाहिए। समझ गए इतनी चीज? तो ये चीज है यहाँ पर। तो 4 कारण अपन ने देखे। सबसे पहले तो महत्वाकांक्षा, दूसरी मेवाड़ का बढ़ता हुआ वर्चस्व, मतलब मेवाड़ की महत्वाकांक्षा, एक तो अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा, एक मेवाड़ की महत्वाकांक्षा, तीसरा मेवाड़ की सामरिक स्थिति, और चौथा अपने पद्मनी। तो ये 4 कारण आपको ध्यान में रखने,
ठीक है। उसके बाद अपन आगे चलें, नदी की चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है कौन सी नदियों पे, नदी के पास में स्थित है, गंभीरी व बेड़च। पहले गंभीरी है देन बेड़च है ना। जैसे अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखते हैं, ये नॉर्थ दिशा है, ठीक है, नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ है, इस साइड में ये ईस्ट है, इधर पीछे की साइड ये वेस्ट है, ठीक है ना ऐसे। तो ये पीछे की साइड है, ये चित्तौड़गढ़ शहर है इधर, ठीक है, आज का जो शहर देखते हैं अपन। और ये मैदान जो मैं बता रहा था, ये मैदान इधर है, यूं, ठीक है। ये इधर जैन कीर्ति स्तंभ है, और ये यहाँ पे बीच में सेंटर में वो अपने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, और यहाँ वो जो तालाब है अपने, वो तालाब है, पद्मनी तालाब इधर है यहाँ दुर्ग में, ये पद्मनी तालाब है इधर, समझ गए। फिर है ना, तो ये वाटर टैंक है ये, और पश्चिम दिशा के अंदर, और इधर अपने चित्तौड़गढ़ शहर है। तो इधर से ये बहती हुई ऐसे नदी है, ये गंभीरी है, देन इधर ये बेड़स नदी, और बेड़स नदी में आके आगे जाके अपने ये गंभीरी मिल जाती है, ठीक है ना। ये गंभीरी है, गंभीरी है ना, गंभीरी, गंभीर नहीं है, गंभीर रिवर अलग है अपने भरतपुर की तरफ, ठीक है। और ये है अपने बेड़च, बेड़च, बेड़च वही एयू बैंक बताया था मैंने, एयू आयर नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद जब निकलती है वापस, तो बेड़च के नाम से जानी जाती है, एयू बैंक से, ठीक है। एयू बैंक मैंने क्लू बताया था। ऐसे नदियां इसमें दुर्ग में बता रखी बाकी डिटेल में। घेरा डाला था आठवां अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो ने खजान फतूह नामक अपनी पुस्तक में आंखों देखा वर्णन किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अलाउद्दीन खिलजी की का जो चित्तौड़गढ़ आक्रमण है, या अन्य जो विजय है अलाउद्दीन खिलजी की, वो किस किताब में उनका वर्णन मिलता है, खजानुल फतूह में। और वो किताब किसने लिखी, अमीर खुसरो ने लिखी है। दरबारी इतिहासकार था अपने अलाउद्दीन खिलजी का। साका हुआ चित्तौड़गढ़ के अंदर, पहले जौहर एंड देन केसरिया। जौहर और केसरिया को मिला के अपन साका बोलते हैं। जौहर महिलाएं करती हैं, केसरिया पुरुष करते हैं। साका बनता है चित्तौड़गढ़ का पहला साका था फर्स्ट। कुल 3 हुए चित्तौड़गढ़ के अंदर, अपन पढ़ेंगे 1303 है, फिर 1534 है, ठीक है, अपने विक्रमादित्य कर्मावती वो, और तीसरा व अंतिम है 67 68। 67 में चालू हुआ था, 68 में खत्म हुआ, ठीक है। ऐसे ये 3 शाखाएं हैं चित्तौड़गढ़ की। ओके, ये चीज है। फिर अपन देखते हैं कि ये जो साका हुआ था, ये जो साका हुआ था, तो इसमें जैसे केसरिया हुआ तो सेनापति अपन देखते हैं कौन कौन जैसे सेनापति। तो एक तो गोरा और एक बादल। तो गोरा तो कौन थे, पद्मनी का चाचा था, है ना गोरा, और बादल कौन थे, पद्मनी का भाई था, ठीक है ना। ऐसे है, तो चाचा और ये गोरा और बादल, ठीक है, ये सेनापति थे किसके, रतन सिंह के, गोरा बादल। तो ये अपन को ध्यान रखना है, ये गोरा बादल, ठीक है। आलाउद्दल पढ़े थे अपन ने। आलाउद्दल कहाँ थे मुझे बताओ, है एक बार कमेंट करके बताओ, आलाउद्दल कहाँ, किस शासक के सेनापति थे जो लड़े थे। जैता कुपा बताए थे, आलाउद्दल, ऐसे याद रखो एक एक जैसे जो आ रहे। भीम सिंह, धर्म सिंह है कि नहीं है, तो वो बताओ किसमें है, ठीक है। मैंने क्या पूछा, आलाउद्दल बताओ, भीम सिंह, धर्म सिंह बताओ। जैता कुपा भी पढ़े नहीं है। तीसरी जोड़ी ये पढ़ ली अपन ने यहाँ पे, गोरा और बादल, ठीक है। लक्ष्मण सिंह सिसोदिया, लक्ष्मण सिंह सिसोदिया ये कौन थे, देखो ये भी एक सेनापति हुए हैं, लक्ष्मण सिंह सिसोदिया ही, किसके, रतन सिंह के। देखो क्या 1303 के युद्ध में सिसोदा के सामंत लक्ष्मण सिंह सिसोदिया के 7 पुत्र भी रतन सिंह की तरफ से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। सिसोदा, भाई सिसोदा गांव से थे तभी तो। अभी अपन देखेंगे जो तीसरा सेगमेंट अपन पढ़ेंगे मेवाड़ के अंदर, सबसे पहला गोहिल देन रावल, फिर अपन पढ़ेंगे राणा है सिसोदिया, है ना। रण सिंह के 2 बेटे, राहब छेम सिंह चले गए चित्तौड़, राहब रह गए सिसोदिया, है ना, अपने सिसोदिया राणा साका, ठीक है ना। तो वही सिसोदा के सामंत थे लक्ष्मण सिंह सिसोदिया, समझ रहे हो। तो वो और उनके 7 बेटे साथ में लड़े थे, किसके, रतन सिंह के, ठीक है। अब क्या था, 7 बेटे तो लड़े और वो शहीद हो गए लक्ष्मण सिंह सिसोदिया के। अब देखो क्या है, लक्ष्मण सिंह सिसोदिया की थोड़ा आप कहानी जान के रखो, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखो फिर लक्ष्मण सिंह सिसोदिया के 2 बच्चे बच गए, एक का नाम था हरि सिंह और दूसरे का नाम था अजय सिंह, ठीक है। हरि सिंह के ही संतान हमीर, विषम घाटी पंचानन जो बोलेंगे अपन, राणा शाखा पढ़ेंगे, सबसे पहले मतलब प्रमुख शासक के रूप में आएंगे राणा हमीर, ठीक है। देन दूसरे पुत्र थे अजय सिंह। अजय सिंह के ही एक वंशज हुए हैं सज्जन सिंह, ठीक है। और वो सज्जन सिंह चले जाते हैं कहाँ, महाराष्ट्र में, ठीक है। अजय सज्जन महाराष्ट्र में, और फिर आगे जाके इन्हीं के वंशज होते हैं कौन, शिवाजी, जो मराठा सरदार अपन देखते हैं शिवाजी। तो शिवाजी अपने आप को मेवाड़ वंश का बताते हैं, जब अपन उसमें वंशावलियां देखते हैं शिवाजी की ऐसे, तो मेवाड़ के शाही परिवार से लिंक है यू। तो मेवाड़ से कैसे लिंक होएगा, ये लक्ष्मण सिंह के बेटों से, हरि सिंह और अजय सिंह, हरि और अजय,
अजय आ रहा ना, जय शिवाजी, जय अजय, अजय शिवाजी, ऐसे तो अजय सज्जन शिवाजी, यूं याद ध्यान रखना अपन। ठीक है, तो हरि सिंह एंड अजय सिंह, किसके बच्चे? लक्ष्मण सिंह के, ऐसे अपन को ध्यान में रखना। ठीक है, हरि व अजय ये शिवाजी, और क्या करें देखो, लक्ष्मण सिंह सिसोदिया के 2 पुत्र हरि सिंह व अजय सिंह, वही 7 बेटे तो शहीद और 2 बच गए। हरि सिंह का पुत्र राणा हमीर था, है ना, हरि सिंह का राणा हमीर, यहाँ इसमें आप लिख लो विषम घाटी पंचानन, है ना, VGS विषम घाटी पंचानन पढ़ेंगे अपन। हरि सिंह महाराज चला जाता है, मतलब हरि सिंह का जो एक वंशज थे सज्जन सिंह, वो महाराज चला जाते हैं, और इन्हीं के वंशज शिवाजी या मराठा था। ठीक है ना, अजय सिंह का पुत्र सज्जन सिंह वो महाराज चला जाता है, और फिर वहां पे मतलब आगे जाके शिवाजी उसी वंश से ये निकलते हैं। तो अपन ने जैसे देखा था बाहर जाने वाले कौन कौन हो गए 2 यहाँ रावल शाखा में, एक तो अपन ने देखे समर सिंह के बेटे कुंभकर्ण, वो चले गए कहाँ? नेपाल। और दूसरा फिर अपन ने देखा रतन सिंह के सामंत थे एक लक्ष्मण सिसोदिया, उनका भी एक बेटा कहाँ चला गया? महाराष्ट्र में, अजय सिंह, सज्जन सिंह उनके पुत्र, और फिर वही उसी के वंशज शिवाजी, है ना। ऐसे ही अपन को ध्यान में रखनी है चीज, दोनों अलग अलग। रतन सिंह के बेटे नहीं है, रतन सिंह के सामंत लक्ष्मण सिसोदिया उसके बेटे। ठीक है, फिर अपन देखते हैं ये रतन सिंह जो थे ये अंतिम शासक थे, अंतिम रावल मतलब चित्तौड़ से रूल करने वाले शासक। तो रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। ड्यूरेशन देखा अपन ने 1302 से 1303। अंतिम क्यों बना? अलाउद्दीन खिलजी के कारण। नया नाम, मतलब जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में इसको जीत लिया, जौहर और केसरिया दोनों हो गए, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम रखा खिजराबाद, अपने बेटे खिजर खां के नाम पर। सेनापति नहीं है भाई, 2 in 1 है, पहले बेटा उसके बाद सेनापति है, तो याद रखना अपन को ये। ठीक है ना, कहीं मैंने क्वेश्चन देखा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आइए इसके अंदर आया हुआ कि विजय के अलाउद्दीन ने 1303 की विजय के बाद अपने सेनापति खिजर खां के नाम पर, अपने पुत्र खिजर खां के नाम पे नाम रखा खिजराबाद, खैराबाद नहीं है, वो सिवाना है। 1308 अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिजर खां को चित्तौड़ का शासक, देखो आ रहा ना, बेटे राजा आजा, बेटे राजा, शासन देके दिल्ली लौट गया। खिजर खान ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया, खिजर से खिजराबाद। ऐसे ये जानकारी अपन को कहां से मिलती है कि खिजर खान को सौंपा गया था, खिजर खान ने खिजराबाद नाम रखा। ये स्रोत है दाबाई पीर की दरगाह है अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, उसके अंदर अभिलेख लिखा हुआ फारसी भाषा का, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है, वहां से जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिजर खान को बनाया। खिजर खान ने फिर गंभीरी नदी के ऊपर पुल बनाया, ठीक है, और नाम खिजराबाद रखा। ये जानकारी कहाँ मिलती है अपने को? दाबाई पीर की दरगाह में खिजर खान ने गंभीरी नदी पर पुल बनाया। ठीक है, ये पुल आज भी है। जैसे आप जाओगे ना, जैसे मैंने बताया तो पीछे की तरफ शहर के अंदर तो पुल आता है, अभिलेख लगा हुआ है वो सारा गंभीरी नदी का, यूं। ठीक है, मैं पढ़ के आया था बाकायदा, मैंने देखे थे सारी चीजें, कुछ तभी बता रहा हूं आपको। ठीक है, फिर अब क्या है देखो, अब एक चीज समझो, है ना, कॉन्सेप्ट आ गया। कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि 1303 में अपन ने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया साहब। अब जीता अलाउद्दीन खिलजी ने, है कि नहीं, और अपने बेटे को सौंप दिया। तो जीता तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं है ना, बेटे को ज्यादा जोर ही नहीं आया, जोर तो अलाउद्दीन खिलजी को आया था। तो जब तक अलाउद्दीन खिलजी है तब तक बेटे की तूती बोलेगी वहां। अलाउद्दीन खिलजी खत्म तो बेटे राजा भी खत्म, क्योंकि भाई जीता तो अलाउद्दीन खिलजी ने, है कि नहीं, समझो इस चीज को। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी का टेन्योर अपन पढ़ते हैं, यहां लिखता हूं। अलाउद्दीन खिलजी का टेन्योर अपन जैसे देखते हैं वो क्या है, वो है 1296 से 1316, है कि नहीं है साहब? है साहब। और 1303 के अंदर इसने चित्तौड़गढ़ जीता साहब। तो मैं बता रहा हूँ कि जब तक अलाउद्दीन खिलजी रहेगा, जब तक खिजर खां वो आराम से चैन की नींद सोएगा, खाओ पियो ऐश करो मित्रा। और जैसे पिताजी की मृत्यु हो गई तो उन बेटे जी की नींद खुल गई, है कि नहीं है? ऐसा है। तो पिताजी की छाया ही आपके नींद का सबसे बड़ा कारण होती है। पिताजी का हाथ हटा, नींद उड़ी और आपकी आंख खुल जाएगी। तो जब तक माँ बाप है तब तक मौज कर लो, उसके बाद देखना फिर क्या होता है। ठीक है, तो खैर छोड़ो, क्या थे कहाँ थे। हाँ 1316 में अलाउद्दीन की हो गई क्या? मृत्यु। तो खिजर खां को भी लगा कि यार अब तो अपन को सेफ नहीं है चित्तौड़ में, है ना, पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया, राजनीतिक निर्वात हो गया दिल्ली में, क्योंकि पिताजी तो गए, तो आपने दिल्ली चलो फटाफट। तो खिजर खां दिल्ली के लिए रवाना हुए, चित्तौड़गढ़ से रवाना हुए दिल्ली के लिए। और फिर चित्तौड़गढ़ किसको सौंपेंगे? तो पहली बात तो ये सोचो, समझना है जो कि खिजर खां ने कब तक कंट्रोल किया चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, कब से कब तक? 1303 से लेके 1316 तक। एक चीज तो ये समझो।
और 1316 में एंड क्यों हुआ? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। तो खिजर खां भी सेफ नहीं है चित्तौड़ में, क्योंकि पिताजी नहीं है वहां, और दिल्ली को सूना छोड़ना भी सेफ नहीं है कि नहीं है? ऐसे जैसे अपन भी कभी जाते हैं घर पे, अरे घर सूना है, चलो चलो फटाफट चलो, तो भैया ये तो दिल्ली था, साम्राज्य था, फटाफट चलो, ठीक है। तो 1316 के अंदर ये चले जाते हैं दिल्ली। तो पहले तो यहां तक देखो, फिर देखते हैं कि 1316 में ये गए तो किसको सौंप के गए? तो अपन देखेंगे मालदेव सोनगरा, जिसको मूछे ज्यादा होने के कारण, बड़ी बड़ी मूछे होने के कारण मुचल्ला मालदेव भी बोलते थे। और जो कानड़ देव सोनगरा जालोर के जो शासक थे उनके भाई थे, उनको सौंप के ये गए। ठीक है। तो 1316 से 1320 तक तो कौन, मतलब 1303 से 1316 इस समय तक तो कौन, खिजर खां है। फिर 1316 में क्या हुआ? 1316 में अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। खिजर खां मालदेव सोनगरा मुचल्ला मालदेव जालोर के कानड़ देव सोनगरा का भाई, उनको सौंपकर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग उनको सौंपकर और चले गए। तो आप बोलोगे सर कानड़ देव सोनगरा से तो फिर लड़ाई भी हुई थी अलाउद्दीन खिलजी की 1311 में, तो उनके भाई को यहाँ बिल्कुल हुई थी। कानड़ देव ने सबक ले लिया, मतलब सबक सिखा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव को, लेकिन कानड़ देव के जो भाई थे उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली कि अब ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी से पंगा लेना सही नहीं, तो दोस्ताना संबंध हो गए। ज्यादा अचंभे वाली बात कौन सी है? पृथ्वीराज तृतीय ने, अजमेर के शासक PRC 3 ने गौरी से पंगा ले लिया, लेकिन उनके पुत्र गोविंद चतुर्थ ने हाथ मिला लिया, तो फिर रणथंभौर का शासक बनाया ना गौरी ने गोविंद चतुर्थ को, ऐसे गोविंदराज चतुर्थ को ऐसे, और वहां चौवंश की नींव डाली फिर गोविंदराज चतुर्थ ने, ऐसे है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, भावुक मत हो। तो ये मालदेव सोनगरा मुचल्ला मालदेव ये है कानड़ देव सोनगरा के भाई। फिर क्या था देखो, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के कारण खिजर खां दिल्ली चला गया तथा चित्तौड़गढ़ मालदेव सोनगरा मुचल्ला मालदेव कानड़ देव चौहान जालोर के भाई को सौंप कर। मालदेव सोनगरा है ना, पूरा बोलना है, मालदेव नहीं बोलना है, क्योंकि देखो मालदेव, एक मालदेव राठौड़ है, वो तो अभी सीन में नहीं, वो तो 1544 में आएंगे, मारवाड़ के शासक, ठीक है ना। तो ये मालदेव है, मुछल्ला मालदेव बोलो हमेशा, और या तो मुछल्ला मालदेव बोलो या मालदेव सोनगरा बोलो, पूरा बोलो। ने 1320 तक चित्तौड़ पर शासन किया, 1320 तक। तो यहाँ क्या आगे डेट लाइन, 1303 से 1316 तो क्या आ गया, अपने खिजर खां, ठीक है। फिर 1316 से 1320 कौन आ गया, कानड़ देव सोनगरा का भाई, कौन, अपने मुचल्ला मालदेव या मालदेव सोनगरा, MS, समझ गए? ये लिख लो साइड के अंदर, 1303 से 16, 16 से 20, क्या तक आगे समझ में। फिर आती साहब कहानी 20 से 16, 1320, 20 से 26, सॉरी 16 नहीं, 20 से 26, उल्टी थोड़ी चलेगी गाड़ी। तो मालदेव सोनगरा 1320 तक शासन किया। फिर 1320 से 26 देखो क्या है कि 1320 से 26 तक बनबीर सोनगरा, जैसा सोनगरा, मालदेव सोनगरा के पुत्र है। इसमें डायग्राम बना हुआ था एक, वो आगे आएगा सर, डायग्राम में बता दूंगा उसमें ना। तो देखो मालदेव सोनगरा है, ये यूं आप बना लो है ना, मालदेव सोनगरा और कानड़ देव सोनगरा के भाई, यहाँ लिख लो कानड़ देव सोनगरा KDS। तो मालदेव सोनगरा के 2 लड़के, ठीक है, मतलब लड़का एक ही, सॉरी 2 लड़के नहीं है, लड़का एक ही है, उसी का 2 नाम है। मालदेव सोनगरा, ये लिखा हुआ ना आपको, ये बनवीर सोनगरा है, जैसा सोनगरा, ये एक ही व्यक्ति है, बनवीर है ना। ये बनवीर वो जो अपन देखते हैं उदय सिंह की हत्या का जो प्रयास किया, ये वो बनवीर नहीं है, ठीक है, लिंक नहीं करना, अलग अलग है। तो बनवीर सोनगरा, वो बनवीर तो वो तो मेवाड़ी था, जो उदय सिंह, महाराणा प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह, उनको मारने का प्रयास किया था बनवीर, वो अलग है, वो बनवीर मेवाड़ी है। ये क्या, ये सोनगरा है कानड़ देव सोनगरा के भाई मुचल्ला मालदेव या मालदेव सोनगरा का बेटा बनवीर सोनगरा, और इसी का नाम मिलता है क्या, जैसा सोनगरा, क्या, जैसा सोनगरा। ये तो ये डायग्राम आप बना लो एक, है ना, मालदेव सोनगरा, बनवीर सोनगरा, जैसा सोनगरा। तो ये लाइन यही है, 1320 से 26 तक बनवीर सोनगरा या जैसा सोनगरा, मालदेव सोनगरा के पुत्र ने चित्तौड़गढ़ पर शासन किया, ठीक है। फिर 1326 में क्या हुआ, ये बनवीर सोनगरा जैसा सोनगरा को हराएगा कौन, हमीर सिसोदिया, जिसको विषम घाटी पंचानन बोलते हैं, ठीक है। 1326 में राणा हमीर वही जो तीसरी शाखा आएगी, अपन देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो 1326 में राणा हमीर ने बनवीर सोनगरा जैसा सोनगरा, मालदेव सोनगरा के पुत्र को हरा कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया और चित्तौड़गढ़ में अपने राणा या सिसोदिया शाखा की नींव डाली, ठीक है, ये सिसोदिया शाखा की नींव डाली, ठीक है। ये और ये राणा हमीर जो है, इसी को बोलते हैं अपन विषम घाटी पंचानन,
है ना, मतलब विषम परिस्थितियों, विषम परिस्थितियों में भी शेर के समान अपना क्या शौर्य दिखाना, मजबूत रहना, यह है हमीर विषम घाटी पंचानन। हमीर राणा या हमीर सिसोदिया, राणा हमीर या हमीर सिसोदिया। ये हमीर जो अपने रणथंभौर में पड़े ना जयद्रथ सिंह के पुत्र, वो नहीं है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आपको। वो क्या है, वो हमीर चौहान है। और ये हमीर आएंगे जो अभी पढ़ेंगे अपन, पूरा डिटेल में आएगा, ये राणा हमीर है या हमीर सिसोदिया, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार पूरा बोलो, ठीक है। ऐसे नाम एक होने से कुछ नहीं होगा, समझ गए। तो ये है, तो अपन ने यहाँ पे देख लिया चित्तौड़गढ़ का पूरा टाइमलाइन। ध्यान रखो, स्टूडेंट क्या करता है 1303 पे खत्म कर देता कहानी, वो गलत है। गलत क्या मतलब अधूरी है जी, है ना, में तो है सही है लेकिन अधूरी है। तो क्या 1303 खिजर खां, ठीक है, तो 1303 से 16 तो कौन है, खिजर खां है, ठीक है। फिर 1316 से लेके 1320 खिजर खां चला गया। खिजर खां किसको सौंप के गया, ऐसे लॉजिकल सीक्वेंस में देखो ना, 3 में आया 16 में गया, क्यों गया खिजर खां, क्योंकि पिताजी नहीं है, गया अलाउद्दीन खिलजी पिताजी। फिर 16 से 20 किसको सौंपेंगे, अपने विश्वसनीय को, वो कौन, मुच्छला मालदेव या मालदेव सोनगरा, ठीक है साहब। अब 1320 में मालदेव की मृत्यु हो गई, मुच्छला मालदेव की, तो वो किसको सौंपेंगे, वो जो उसके विश्वसनीय है, विश्व कौन, उसका बेटा ही। तो 1320 से 26 है ना, ये 6 से चल रहे हैं, 20 6 से 0, फिर 0 से 6, ऐसे 20 यूं आ गया ना, देखो यूं 6 से 20 और फिर ये 20 से 26। इसका बेटा कौन, अपने बनवीर सोनगरा या जेसा सोनगरा। फिर 1326 में नींव डाल देंगे राणा शाका की, कौन, अपने राणा हमीर या हमीर सिसोदिया, हमीर सिसोदिया HS। ऐसे ही अपन को ये टाइमलाइन ध्यान रखनी है, इसको लिख लो साइड में, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। ये था अपना, तो ये थी सारी रतन सिंह का जो अपन ने एपिसोड देखा, ठीक है। तो अब जैसे इसके बाद जब ये आता है तो अपन को समझना जरूरी है। अजमेर में भी जैसे तराइन के बाद क्या हुआ, वो जैसे मैंने आपको बताया ये सारा, है ना, पृथ्वीराज चौहान, फिर गोविंदा चतुर्थ, फिर उनको हरा देते उनके चाचा हरिराज, तो हरिराज को कुतुबुद्दीन ऐबक हरा देता है, और फिर हरिराज सुसाइड कर लेता है, कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर को जीत लेता है। ऐसे ही है ना, तो ये जो इंपॉर्टेंट रियासतों का अंत कैसे हुआ, युद्ध के बाद की क्या स्थिति है, ये अपन को जाननी है, क्योंकि आम स्टूडेंट ये चीजें नहीं पढ़ता है। वो 1303 में ही क्लोज है चैप्टर, अपन को नहीं करना। अब बात आती है साहब रानी पद्मिनी की बात, जो एपिसोड अपन ने देखा है ना, रानी पद्मिनी। तो देखो रानी पद्मिनी के संबंध में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जान लो। मूल निवास कहाँ की थी ये, राजकुमारी कहाँ की थी, सिंहली द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी थी, है ना। पिता का नाम क्या था, सिंहल नरेश गंधर्व सेन, सिंहल द्वीप के नरेश थे सिंहल नरेश। और सिंहल से क्या मतलब है, श्रीलंका, सिंहल से निकला श्रीलंका, गंधर्व सेन की पुत्री थी। माँ का नाम था चंपावती, चंपाकली नहीं चंपावती। पद्मनी का तोता था, जिस तोते का नाम था हीरामन तोता, और ये मानव आवाज मतलब हूबहू मानव आवाज की नकल ये करता था, ठीक है, हीरामन तोता। अब ये देखो, ये 4 अपन को इसके अंदर पढ़ने, यहाँ ये रूप है इनके। पहला शिकारी, मतलब व्यक्ति किसके रूप है, शिकारी, जोगी, ब्राह्मण और सुल्तान, ठीक है ना। ये 4 अपन को ये नाम है शिकारी। तो पहले क्या हुआ, शिकारी के रूप, शिकारी कौन आएगा सीन में, कि ये तोता जो था वो श्रीलंका से उड़ता हुआ गागरोन आ गया, और गागरोन में शिकारी ने इसको कैद कर लिया, और शिकारी ने देखा कि मेरे तो किस काम का है, शासक को दे तो ज्यादा अच्छा है। तो गागरोन उस समय आता था मेवाड़ के अंदर, और मेवाड़ के साथ रतन सिंह, तो रतन सिंह को दे दिया है तोता, शिकारी ने, गागरोन के शिकारी ने। भाई तोता श्रीलंका से उड़ के गागरोन आया, गागरोन में शिकारी ने पकड़ लिया, शिकारी ने दे दिया रतन सिंह को, जिससे भी शासक खुश होएगा, मुकम्बो खुश हुआ। तो रतन सिंह को इस तोते ने पूरी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे राजकुमारी और सुंदरता, ये देखते रह जाओगे। तो रतन सिंह ने भी देखा, यार चलो जब तोता ही साला ऐसे बोल रहा है, इतनी बात बता रहा है, तो पता नहीं राजकुमारी तो क्या होगी। तो रतन सिंह साहब निकल दिए पद्मिनी को पाने श्रीलंका, सुंदरता का वर्णन सुन के। अब श्रीलंका गए तो किसके वेश में वहां जाके, भाई ऐसे शासक के रूप में जा नहीं सकते, वहां जोगी के वेश में गए, ठीक है। रतन सिंह बराबर जोगी, सिंहल द्वीप में गए, शाही बाग में घूम रहे थे जोगी के रूप में। लेकिन जब उनकी सादगी से प्रभावित हुए गंधर्व सेन, गंधर्व सेन ने देखा सादगी तो बहुत बढ़िया जोगी के रूप में है, लेकिन भाई ललाट पे तो दिख रहा है कि कोई राजकुमार है, तो उन्होंने जाना कि तुम हो कौन। तो फिर असलियत बताई, तो असलियत सुन के वो प्रसन्न हुए गंधर्व सेन, मुकम्बो खुश हुआ, और अपनी पुत्री पद्मिनी का विवाह कर दिया, किससे, रतन सिंह से, है ना। जोगी के रूप में गए थे, बिल्कुल एक सन्यासी बन के, लेकिन फिर जैसे उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे सुनी है साहब, तो बचाता हूँ, तो गंधर्व सेन भी खुश हुए, कर दिया साहब, ठीक है। तो पहले तो तोता आया था श्रीलंका से उड़ के गागरोन, अब क्या है, रतन सिंह उड़ा के लिया है, उड़ा के मतलब विवाह करके लिया है, किसको, पद्मिनी को, श्रीलंका से मेवाड़।
तो यहां तक अपन ने क्या देखा कि पद्मिनी जी जो है वो श्रीलंका से मेवाड़ आ चुकी है। तो यहां हो गया इंटरवल पिक्चर, पद्मिनी वाली पिक्चर चल रही थी ना, यहां हो गया इंटरवल। इंटरवल तक क्या देखा कि राजकुमारी थी श्रीलंका की, काफी सुंदर, हीरामन था, श्रीलंका से उड़ के गागरून आया, गागरून में शिकारी ने पकड़ लिया, शिकारी ने तो दे दिया रतन सिंह को, रतन सिंह खुश हुए, मतलब प्रभावित हुए, फिर पाने निकल गए श्रीलंका रानी को, राजकुमारी को पाने रानी के रूप में। फिर गंधर्व सेन खुश हुए और गंधर्व सेन ने अपनी राजकुमारी सौंप दी रानी के रूप में रतन सिंह को, और रतन सिंह ले आते हैं किसको, पद्मिनी को, कहां, मेवाड़। यहां तक हो गया इंटरवल, समझ गए। अब इंटरवल की बाद की कहानी सुनो कि रानी पद्मिनी को दान धर्म पुण्य करने का शौक था, तो वो ब्राह्मणों को खाना खिला रही थी, ठीक है। तो जब एक ब्राह्मण थे कटु दृष्टि, मतलब देखो पद्मिनी चित्तौड़ ब्राह्मण गरीबों को दान दे रहे, तो वहां एक ब्राह्मण थे जिनको जब पद्मिनी दान दे रही थी तो उसने ब्राह्मण ने कुदृष्टि से रानी पद्मिनी को देखा और उसको पाने की इच्छा जाहिर करी है। ब्राह्मण भूल गया कि यार तुम दान लेने यहां बैठे हो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और हैसियत तुम पार करके और पाने की कोशिश कर रहे हो रानी को, है कि नहीं है, मतलब तुम देखो तो सही यार। लेकिन वही है क्या कि ठान लिया तो बस करनी है। उस ब्राह्मण का क्या नाम, क्या, राघव चेतन, ठीक है। तो राघव चेतन ने देखा कि यार रानी सुंदर, तो मैं भी पाना चाहता हूं। तो जब इस ब्राह्मण की इस कुचेष्टा का पता जब शासक रतन सिंह को लगा तो देश निकाला दे दिया इस ब्राह्मण को। मृत्युदंड तो दे नहीं सकते थे, देश निकाला दे दिया, ठीक है साहब। अब देश निकाला दिया तो राघव चेतन भी गुस्से की उस एक आग बबूला होके और कहां चला गया, दिल्ली सल्तनत के शासक या सुल्तान कौन, अलाउद्दीन खिलजी के पास में, और जाके अलाउद्दीन खिलजी को बता दे कि पद्मिनी तो साहब इतनी बढ़िया है, इतनी सुंदर, और ये सब है कि नहीं है ऐसे। तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में भी जाएगा कि यार मैं भी पद्मिनी को पाऊं। तो अब देखो 3 लोग सुंदरता से प्रभावित हो गए। सबसे पहले तो रतन सिंह ही प्रभावित हुए, फिर उसके बाद कौन, राघव ब्राह्मण, और फिर कौन, सुल्तान अलाउद्दीन, ऐसे, ठीक है, ये चीज है। तो राघव चेतन चले गए, ठीक है ना, मतलब जादू टोना करता राघव चेतन। फिर पद्मिनी को अपने वेश में, आवेश में, अपने मतलब अपने प्रभाव में कंट्रोल करने की कोशिश करी राघव चेतन ने, लेकिन कर नहीं पाया। पद्मिनी पर आसक्त हो गया, फिर राज्य से बाहर चले गए, निकाल दिया गया, चले गए, निकाल दिया गया, देश निकाला रतन सिंह द्वारा, और दिल्ली जाके अलाउद्दीन खिलजी को सारी बातें इसने बताई। तो सर फिर साहब अब सुल्तान आए सीन के अंदर। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी प्रभावित हुआ इस वर्णन से, राघव चेतन के वर्णन से। तो देखो रतन सिंह को किसने बताई थी कहानी, उस तोते ने, मतलब पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया तोते ने। और अलाउद्दीन खिलजी को किसने बताई पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन, अपने राघव चेतन ब्राह्मण ने, जिसने कुदृष्टि डाली पद्मिनी पर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, 8 माह तक घेरा डाला, ऊपर भी मैंने जैसे देखा था, बताया था 1303, ये सारी बात है। पद्मिनी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि भाई ठीक है, वैसे नहीं दिखा सकते भाई, रतन सिंह के सामने इच्छा जाहिर करी कि मेरे को एक बार पद्मिनी की शक्ल दिखा दो, अलाउद्दीन खिलजी ने बोला। तो बोला ऐसे नहीं दिखा सकते, पर्दा पड़ता सारा। तो बोला कि ठीक है दर्पण में ही दिखा दो। तो ये पद्मिनी महल यहाँ ये बना हुआ आज भी है चित्तौड़ में, तो वह दर्पण में दिखाया गया। और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने बोला ठीक है साहब बढ़िया। अब गेस्ट को अलविदा करने, गेट तक सी ऑफ करने आए रहे थे रतन सिंह, तो अलाउद्दीन खिलजी ने धक्का दे दिया रतन सिंह को, और रतन सिंह सीढ़ियों से नीचे गिर गए किले की, और वहां फिर अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने उसको कैद कर लिया और दिल्ली ले गए, ठीक है ना, ऐसे। फिर वहां सारा कैद कर लिया और सारा बताया। फिर रतन सिंह की रानी पद्मिनी के पास अलाउद्दीन खिलजी ने मैसेज भिजवाया कि ठीक है कि तुम्हें मेरी रानी बनना पड़ेगा, मेरी बेगम बनना पड़ेगा, तो मैं रतन सिंह को छोड़ दूंगा। फिर पद्मिनी ने भी देखा कि ठीक है अब राजा ही नहीं है, पति नहीं, तो फिर मैं भी जी के क्या करूंगी। तो पद्मिनी ने वो जो अलाउद्दीन खिलजी की डिमांड थी वो स्वीकार कर ली और दिल्ली गई। लेकिन फिर उन्होंने जाके बोला सुल्तान को कि ठीक है मेरे को एक रात मेरे पति के साथ रह लें दो, जो भी गिला शिकवे हम एक बार दूर कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी मान गया ठीक है, लेकिन साथ में पद्मिनी लेके गई थी अपने करीबन 1600 दासियों को पालकी में छुपाकर। लेकिन वो दासियां नहीं थी, वो सैनिक थे, दासियों के रूप में सैनिक, पालकी ऐसे दासियों के रूप में, ठीक है, पालकी में सारा ऐसे। तो फिर जाके वो रतन सिंह को वापस लेके आते हैं, और वापस आते समय जब तो बादल के बीच में मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर आके फिर यहाँ सारी लड़ाई होती है अपने चित्तौड़ में, और फिर वहां पे उस समय साका होता है। तो साका तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में, और जो केसरिया होता है वो गोरा के नेतृत्व में, ठीक है। गोरा एंड बादल मैंने बताया, ऐसे सारी कहानी, ठीक है। अब तो लिखा हुआ अपने पद्मिनी के चाचा, पद्मिनी के चाचा गोरा व भाई बादल
1600 पालकियों के अंदर दासियों के रूप में, सैनिक के रूप में गए और फिर रतन सिंह को रिहा करवाया। ये सारी कहानी है। अब देखो ये पद्मनी महल बना हुआ है अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, ये उसी की फोटो है, ठीक है। ये 1878 की पेंटिंग बनी हुई है मेरियन नॉर्थ की, ठीक है ना। तो इसमें अपन ये पद्मनी तालाब देख रहे हैं इधर, ठीक है ना। ये पद्मनी महल बना हुआ है, तो इधर ही सामने ये दरवाजा इधर है ना, मतलब यहाँ दर्पण था, ठीक है। तो इस दर्पण में से मतलब यूं रिफ्लेक्शन करके, और पद्मनी का महल यहाँ था झील के बीच में, तो पद्मनी रानी की तस्वीर देखी थी यहाँ पर बैठे हुए दर्पण में, ऐसे, ठीक है साहब। तो ये सारी कहानी, पद्मनी कोई वैलिड नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो अपन को जानते हैं इसके अंदर। श्रीलंका से क्या लेना था, गंधर्व सेन चंपावती, ठीक है। फिर शिकारी ने पकड़ा गागरोन में तोते को। शिकारी के बाद सेकंड नंबर पे कौन आया अपने, जोगी, रतन सिंह जोगी के रूप में। फिर तीसरा आया ब्राह्मण राघव चेतन। फिर चौथा सीन में आया सुल्तान, ठीक है। ऐसे कारणों में से एक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कारण है पहले तीन कौन से कारणों मैंने बताए थे, महत्वाकांक्षा अलाउद्दीन खिलजी की, महत्वाकांक्षा मेवाड़ के शासकों की, चाहे वो कुशल सिंह हो, चाहे वो जयत्र सिंह हो, चाहे वो कुशल सिंह हो, चाहे जयत्र सिंह, चाहे तेज सिंह, चाहे समर सिंह, चाहे रतन सिंह, ठीक है ना। तो ये अपन को फिर सामरिक स्थिति 1805 फीट, और ये फिर पद्मनी वाली कहानी, लेकिन वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि अमीर खुसरो ने खजान फुतू में कहीं वर्णन नहीं किया, वर्णन किया है 237 बार, करीबन 250 साल बाद मलिक मोहम्मद जायसी ने किताब लिखी पद्मावत, उसके, ठीक है। और मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के दरबारी कवि, तो 250 साल बाद कोई चीज लिखी जाएगी तो उसमें तोड़ मरोड़ तो होगी, ठीक है साहब। तो ये चीज है इसके अंदर, ऐसे जो अपन को जानना। ओके, तो फिर यहाँ ये रतन सिंह वाला एपिसोड खत्म। फिर इसके बाद अपन देखते हैं राणा हमीर, राणा सिसोदिया, है ना। ये हमीर वंश नेक्स्ट फाइल के अंदर देखेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अपन क्या करते हैं, जब ये अभी तक यहाँ मैंने आपको बताया, तो इसके अंदर एक बार ये माइक्रो है अपने रतन सिंह का, सामन सिंह, जेत्र सिंह, समर सिंह और रतन सिंह, है ना। यहाँ एक बार माइक्रो के रूप में थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या है। देखो, समर सिंह के पुत्र, ठीक है। पद्मनी वाली कहानी इनसे जुड़ी हुई है, मतलब यहाँ कारण आ रहे हैं यहाँ कि पद्मनी को पाना चाहता था, लेकिन सिकंदर सानी खुद की महत्वाकांक्षा, मेवाड़ शक्तिशाली बन गया था, मेवाड़ की सामरिक स्थिति 1805 फीट है कि नहीं, और पद्मनी वाला यहाँ। फिर गंभीरी व बेड़त नदियों के, मतलब गंभीरी नदी और बेड़त नदी दुर्ग के पीछे की तरफ है। गंभीरी व बेड़त 8 माह तक घेरा डाला था। खजानुल फुतू में वर्णन किया अमीर खुसरो ने इस आक्रमण का, ठीक है ना। गोरा और बादल सेनापति, गोरा बादल, लक्ष्मण भी इनके सेनापति, लक्ष्मण सिसोदिया, है ना। लक्ष्मण सिसोदिया के 2 पुत्र, हरि सिंह का पुत्र हो गया हमीर, और लक्ष्मण सिंह के एक पुत्र अजय, ठीक है, जिनके पुत्र सज्जन सिंह गए महाराष्ट्र में, और वहां अपन देखते हैं शिवाजी जो भी है वो भी वंशज थे इन्हीं के, ठीक है ना। अंतिम ये रावत शाखा के अंतिम शासक हैं रतन सिंह। फिर खिजराबाद नाम रखा, खिजर खां को सौंप के चले गए अपने बेटे को अलाउद्दीन खिलजी। और दाबाई पीर की दरगाह में जो अपन को फाट से विलेख मिला है, उसमें जानकारी मिलती है, इससे बात होगी खिजर खां के संबंध में। खिजर खां ने गंभीर नदी पर पुल का निर्माण करवाया 1316 से 1320, है ना। मतलब इसमें देखो एक लाइन यहाँ ऊपर जोड़ लो, है ना। यहाँ ऊपर लाइन क्या जोड़ लो, ऊपर लाइन ये जोड़ लो कि 1303 से तो 1316 तक तो कौन है, खिजर खां है, ठीक है। 1316 से 1320 मालदेव मुछला मालदेव, मतलब मालदेव मुछल्ला या मुछला मालदेव, पूरा मैंने लिख दिया, मालदेव मुछल्ला सोनगरा, एक ही आगे, है ना। ये कानड़ देव के भाई, जालोर के शासक। फिर 1320 से 26 बनवीर सोनगरा या जैसा सोनगरा, दोनों एक ही नाम है। मालदेव सोनगरा पुत्र ने शासन किया। 1326 में हमीर सिसोदिया, पूरा लिखो है ना, हमीर सिसोदिया ने यहाँ शासन किया, मतलब हरा दिया बनवीर जैसा को, और हमीर ने सिसोदिया वंश की नींव डाली। ये पद्मनी के बारे में चीजें लिखी हुई है। सीहल द्वीप की राजकुमारी गंधर्व सेन की पुत्री चंपावती माँ का नाम हीरामन नाम का तोता, शिकारी ने इसको कैद किया तोते को गागरोन के अंदर। फिर जोगी के रूप में रतन सिंह गए, फिर लेके आ गए पद्मनी को मेवाड़। फिर ब्राह्मण राघव की कुदृष्टि पड़ी, जो कि चला गया देश निकाला दे दिया कुदृष्टि वाले ब्राह्मण राघव चेतन को। फिर वो चला गया सुल्तान के पास अलाउद्दीन खिलजी, और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने दर्पण में देखने की चेष्टा चाहिए, वो सब हो गया सारा, लेकिन फिर कैद भी कर लिया रतन सिंह को। फिर कैद से कैसे मुक्त कराया वो सारी कहानी मैंने आपको बताई। तो ऐसे ही माइक्रो के रूप में जैसे आप रिविजन कर लोगे ना ये मेन पॉइंट्स, तो बिल्कुल बल्ले बल्ले है सारी। तो इन पॉइंट्स को दोहराओ और इनको एक जगह लिख के रखो। देखो जो अपन ने पिछले करीबन देख रहे हैं, पिछले करीबन आधे घंटे में जो देखा वो 1 मिनट के अंदर अपन रिवीजन कर लिया। तो इन माइक्रो पॉइंट्स को आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो ऐसे था अपना ये रतन सिंह वाला एपिसोड पूरा।
तो अपन ने पूरे रावल शाखा में जैसे देख लिया। एक बार मैं आपको रावल शाखा वाला सीन बता देता हूँ थोड़ा सा। ये दो वो है ये रावल शाखा है ना। तो देखो यहाँ यदि रावल शाखा अपने देखें, ये शासक देखे अपने रावल शाखा के, ठीक है, ये शासक देख लिया अपन ने। हाँ देखो शेम सिंह मैंने बताया, सामंत सिंह देखा, कुशल सिंह, महान पदम सिंह, जेतर सिंह देखा, तेज सिंह, समर सिंह और ये रतन सिंह। रतन सिंह हाँ लास्ट हुए ऐसे है ना। इन सबके अंदर अपन देखा सामर सिंह सामंत अपन देखा पृथ्वीराज चौहान तराइन का द्वितीय, कुशल सिंह इनके बेटे कुशल सिंह ने हराया था, कुतुबुद्दीन कैबरा भर के, मान सिंह पदम सिंह कोई है नहीं इंपॉर्टेंट रोल। जेत सिंह के अपन में देखा था जेत इत्र इल्तुतमिश है ना, बालक और मदन ये और एक पुत्र कुंभकर्ण चले गए, नहीं सॉरी कुंभकर्ण यहाँ नहीं है, कुंभकर्ण नीचे आएंगे, बालक और मदन है। तो फिर तेज सिंह श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी एसपीएससी मतलब प्रथम मेवाड़ का चित्रित ग्रंथ। फिर समर सिंह के आएंगे अपने है ना, पहले तो भाव सिंह और भाव शंकर और दयाशंकर, ठीक है ना। फिर जैन विद्वान देखे थे अपन इनके अंदर रतन और पार्श्व, रतन बैक साइड में रखते हैं। फिर करम कल्लेल और पदम इनके शिल्पी, ठीक है साहब। फिर समर सिंह का जो इंपॉर्टेंट योगदान है वो क्या आपने देखा 1298 में जो चुंगी वसूली वो, और समर सिंह के दो बेटे कौन, एक रतन सिंह और एक कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कहाँ चले जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं, ठीक है। फिर रतन सिंह का सारा अपन ने अभी मैंने आपको एपिसोड बताया ही, सारा जो अपन को चीजें उसके अंदर ध्यान, ठीक है। तो ऐसे ये थी अपन ने क्या देखा, रावल शाखा देखी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आती है रावल शाखा के बाद जो अपन देखते हैं वो है अपने क्या, राणा या सिसोदिया शाखा 1165 से 1949। इसमें देखो अभी शासक आएंगे, देखो सबसे पहले राहब है ना, तो रण सिंह के दो पुत्र हो गए, शेम सिंह चित्तौड़ और राहब आगे अपने सिसोदिया गांव है ना, सिसोदिया गांव। अब सिसोदिया में जैसे अपन देख रहे हैं ये राहब नरपति दिनकर कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर हरि सिंह है ना, हरि सिंह अपन ने देखा था वो लक्ष्मण सिंह सामंत, उसका पुत्र हरि सिंह और अजय सिंह, तो ये हरि सिंह आ गए सिसोदिया सामंत। इनके पुत्र राणा हमीर, ये हमीर सिसोदिया, ये 1326 में अपने चित्तौड़गढ़ में नींव डालेंगे। विषम घाटी पंचानन का उपाधि, संकट काल में सिंह के समान, बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट देखेंगे क्या, ये अपने नेक्स्ट राणा या सिसोदिया शाखा 1165 से 1949, ठीक है साहब। तो यहाँ अपन ने ये रतन सिंह से संबंधित फाइल थी, ये देखिए एक बार देखते रहो बढ़िया से, फिर जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसके साथ में और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ओके टेक केयर।